इस वीडियो के अगर तुम एक एक एलिमेंट्स को, एक एक पॉइंटर्स को अच्छे से समझ गए तो आज के बाद फोकस पे कभी तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू विल फोकस लाइक अ मंक एटलीस्ट फॉर 2 to 3 hours। सो गौर से एंड तक स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। फोकस एक ऐसा हथियार है जिसे दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मतलब मजाक नहीं है, कुछ भी। इवन तुम आज जो भी मेरे कहानी देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रोइंग, फॉलोइंग एंड व्हाटएवर, इट्स जस्ट बिकॉज आई एम सो मच फोकस्ड। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि आदित्य तुम्हारा 2 राज क्या है इतना आगे बढ़ने का, तो मैं प्राउडली इस चीज को अपने छाती पे ठोक के बोल सकता हूं, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड फोकस। ये मैं चुनता हूं और ये कोई नहीं चुन सकता मेरे लिए। तुमने कितनों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि मुझे छेड़ो मत, मैं बहुत बिजी इंसान हूं। तुम्हें पता है मैं 16 घंटे काम कर रहा हूं, 18 घंटे काम कर रहा हूं। तुम्हें नहीं पता, अगर तुम फोकस हो गए ना, तुम 4 से 5 घंटे के अंदर में वो आउटपुट निकाल सकते हो जो दुनिया सो कॉल्ड क्लेम कर रही है मैं 12 घंटे, 15 घंटे कर रहा हूं, पर हो नहीं पा रहा है। दिस इज द पावर व्हेन यू गो इनटू डीप फोकस। और इसी चीज को आज हम 6 पॉइंटर्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब जैसे कि मेरे वीडियोस ज्यादातर यूथ के ही लोग देखते हैं, तो एक कहानी लेते हैं। एक राज लड़का है, उसको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसको अगले 2 घंटे तक फोकस में बैठना है। और क्या होता है हमारी जिंदगी में जब फोकस नहीं होता है, तुम लोग रिलेट कर पाओगे इस कहानी को समझना। मैं राज हूं, मैं बैठता हूं, मैं तैयारी कर चुका हूं, मेरा नींद पूरा है, मेरा डाइट पूरा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, अब काम स्टार्ट करना है। मैं मोटिवेटेड हूं, मैंने टाइमर 2 घंटे का लगाया, शांति से बैठ गया हूं, छोटे मोटे मोटिवेशनल वीडियो मैंने देख लिया है, मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूं। अब क्या होता है, मान लो प्रोजेक्ट पे मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया अपने लैपटॉप पे। 15 मिनट बीता, 15 मिनट सुपर फोकस। सडन दिमाग में एक थॉट हिट मारा। सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, एक बार भी चेक नहीं किया सुबह से कितने लाइक मिले हैं। और एज ए ह्यूमन हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो एक बार फीड चेक करता हूं, कुछ नहीं होगा, बस देख लूंगा कितने लाइक हुए हैं। और हम सोचते हैं कि ये फीड देखकर हम वापस बंद करके इंस्टाग्राम आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम जैसे इंस्टाग्राम खोलोगे, तुम्हारी फेवरेट कोई क्रश होगी जिसने फोटो डाल रखा होगा, तुम्हारे कोई रिलेटिव होंगे जो पार्टी के फोटोज डाल रहे होंगे, तुम नहीं कर पा रहे होगे। तुम वो लूप को स्टार्ट कर देते हो, फिर तुम्हारा बटन हाथ पे रील वाले पे चला जाता है और फिर आराम से वो बस 1 मिनट कब अगला आधा घंटा बन जाता है। और फिर तुम करते हो अफसोस, मैंने बोला था कि मैं 2 घंटे काम करूंगा और ये 15 मिनट में क्या हो गया। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसी में 90% लोग फंसे हुए हैं। वो ये बोलते हैं 10 मिनट काम करके, 15 मिनट काम करके बस बाहर एक राउंड मार के आ जाता हूं, एक छोटा सा कॉल घुमा कर देख लेता हूं, एक गाना सुन लेता हूं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स खा के आ जाता हूं, या फिर बस 2-3 रील चेक कर लेता हूं, थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा, फिर काम स्टार्ट कर लूंगा, अभी थोड़ा बोर फील कर रहा हूं। लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ना करोड़ों रुपए दे रहे हैं अपने इंप्लॉइज को जस्ट टू हुक योर अटेंशन। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो ना, ये दिन भर साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं तुम्हारे। इनको इसी के पैसे दिए जाते हैं कि तुम्हें कैसे हुक करके रखें, रोक कर रखें। सो तुम्हें फोकस की मास्टरी करनी पड़ेगी, जो मैं अब समझाने वाला हूं। तो इस तरह तुम्हारी कहानी होती है। अब कैसे इस कहानी को तोड़ना है, कैसे तुम्हें 90% लोग में नहीं आना है और उन 10% में आना है, अब समझते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द बोर्डम। बोर्डम से प्यार करना सीखो। अब 10% लोग जो होते हैं, जो फोकस में जाते हैं, वो क्या करते हैं, मानो 15 मिनट बीत गया, तुमने काम किया, अच्छा वक्त बीता, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन आया, फिर अब तुम यहां से क्या करोगे, तुम अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर इमेजिन करोगे। थोड़ी डीप होने वाली बातें, यहां से स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाएंगे हम लोग। तो तुम अपने आप को, हमें पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ना अपने ईगो से बहुत अटैच है। जैसे कि मान लो तुम्हें लगा कि मुझे भूख लगा है, तो तुम हर चीज को ना मैं से बहुत जोड़ते हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये दुनिया अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझसे पंगा मत लेना। जिस दिन तुम ऑब्जर्वर बन गए ना, तुम चीजों को बस एज इट इज देखने की ताकत रखते हो, तो तुम्हें फिर कोई चीज हिला नहीं सकती। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैं काम कर रहा हूं, मैं इस कंटेंट को ही राइट कर रहा हूं, तुमसे जो मैं बात कर रहा हूं कैमरे पे, मैंने 15 मिनट लिखा, अच्छा, फिर सडन थॉट आया, यार बाहर ना एक ब्रेड का पैकेट पड़ा है, पीनट पड़ा है, चलो कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। फिर मैं यहां से अगर अपने ईगो से अटैच हुआ ना, तो मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा ईगो बोल रहा है भाई पहले खाना तो खा ले, सर्वाइवल जरूरी है। खाना नहीं खाएगा तो सोचेगा कैसे, दिमाग तेरा काम नहीं करेगा। लेकिन यहां अगर मैं अपने आप को ऑब्जर्वर बनकर देखूं, मैं बोलूंगा ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन आया, पीनट या पीनट या ब्रेड मुझे खाना है, पर ये मैं नहीं हूं, ये कोई और मुझसे आकर बात कर रहा है। मैं तो अपना सुप्रीम वर्जन हूं। तुम्हें बस यहां पे एक ऑब्जर्वर बन जाना। ऑब्जर्वर क्या बोलता है, वो बस चीजों को देखता है।
तो इससे क्या होगा, कोई भी चीज़ तुम्हें आके हिलाएगा, मान लो ब्रेड पीनट बटर जो भी है वो आके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भाई मुझे खाना आके, तुम बोलोगे मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैंने इसको देखा, मैंने इसको बस ऑब्जर्व किया, जाने दिया। इंस्टाग्राम बुला के बोल रहा भाई एक बार तो रील चेक कर लेना, अच्छा फील होगा। मैंने इसको देखा, मैंने इसको हाय बोला, थोड़ा देर बिठाया, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इससे फाइट नहीं किया अपनी ईगो के अकॉर्डिंग, इसको देखा, ऑब्जर्व किया, जाओ। इस तरह अगर तुम अपने सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, जस्ट ऑब्जर्वर की तरह बैठना है, ऑब्जर्व करो। मान लो मैं बैठा हूं, ऐसी शांति से बैठा हूं, कोई डिस्ट्रैक्शन आया तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, तुमने जो कहा तुमने कह दिया ना, दैट्स इट, अब जाओ तुम। इस तरह तुम्हें उन्हें प्यार से ट्रीट करना है, अपने क्रेविंग्स को, अपने लालच को, अपने डिस्ट्रैक्शन को। उनसे फाइट मत करना, वरना तुम्हारा ईगो आ जाएगा बीच में। ईगो बोलेगा भाई उठना, तेरे को ललकार रहा है, उठ तो, क्यों नहीं उठ रहा है? लेकिन तुम उनको प्यार से वेलकम करो, लव दिखाओ, बोलो आजा भाई बैठ जा, बात करते हैं, लेकिन मैं करूंगा तो नहीं है, अब तू जा। इस तरह सॉफ्टली खेलो, इस तरह ऑब्जर्वर बनना सीखो, फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं हिलाएगा तुम्हें। याद रखना, जो मैं पॉइंट्स अभी सारे डिस्कस करने वाला हूं, ये सुपरफिशियल कोई ऐप की बातें मैं नहीं करने वाला हूं, बहुत डीपर लेवल की बातें होने वाली हैं। एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट सुनो, ईयरफोन लगा लो, कहीं बाहर हो तो अभी मत देखो, वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन पे अटेंशन टू एवरी सिंगल डिटेल। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुम हर चीज को मना नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा इमोशंस तुमको पूरा कोशिश करेगा कंट्रोल करने का, क्योंकि ये तुमने 20-25 साल में बनाया है, ये बचपन से डेवलप होता गया है। पर 10 दिन करो, 10 दिन बोलने की ये ताकत रखो, ऑब्जर्व करो, देखो, जाने दो, तुम्हारा मेंटल मसल स्ट्रांग होने लगेगा। ब्रेन के अंदर सिनेप्सिस कनेक्शन होते हैं, वो स्ट्रांग होने लगते हैं, और कोई हैबिट रेपिटेटिव वे में किया जाए तो उसी को हैबिट बोल देते हैं एक समय के बाद। तो तुम्हें यहां पर एक ढीठ इंसान बनना है। एक ढीठ लवर को देखा है बॉलीवुड की मूवीज में, दिखाया जाता था 90s के टाइम में, कैसे वो आशिक अपने उस लड़की के पीछे कितने प्यार में उसके पीछे पड़ जाता था, जी जान लगा देता था, काम धंधा छोड़ के, वो लड़की मुझे चाहिए, सिमरन से मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें भी इस तरह ऑप्शन दिखाना है 10 से 20 दिन के लिए, फिर तुम्हारे अंदर एक हैबिट फॉर्मेशन खुद होना शुरू हो जाएगा। और बिलीव मी गाइज, एक बार तुम इस स्टेट को एंजॉय करोगे ना, आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जब मैं लिखता हूँ कोई चीज़, चाहे मेरे रील के कंटेंट हो, चाहे मेरा कोई भी राइटिंग आप देखते हो, चाहे मेरे कंटेंट आप कहीं भी देख रहे हो, इस स्टेट को मैं जानता हूँ क्या डीप लेवल का ये मजा है, फ्लो स्टेट। तुम एक बार 15-20 मिनट का जो वो पार टफ स्टेज होता है ना, वो पार कर गए, तुम एक फ्लो स्टेट में एंटर कर जाओगे। वो फ्लो स्टेट इतना खतरनाक होता है ना, फिर तुम्हें कोई दुनिया का डिस्ट्रैक्शन हिलाने भी आएगा, तुम बोलेगा जा भाई अभी मेरे पास टाइम है, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत मजा आता है इस फेज के अंदर, और इस फेज को मैं डेली जीता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। और इसको फिजिक्स के कंसेप्ट में कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, एक एग्जांपल समझो सिंपल। कोई कार खड़ी है, कार को तुम धक्का लगा रहे हो, स्टार्ट नहीं करना, मतलब हाथ से धक्का लगा रहे हो, तो शुरू में धक्का लगाना बहुत टफ होता है, लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन एक बार गाड़ी थोड़ी सी धक्का लग गई फिर इसको चलाना आसान होता है। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है इनिशियल पुश बहुत टफ है कोई भी काम में। वैसे ही जब तुम फोकस करने बैठते हो, शुरू का 15 मिनट 20 मिनट बहुत टफ होगा, लेकिन एक बार इस स्टेट को जो मैं बोलता हूं फ्लो स्टेट, जो मैं डेली इंजॉय करता हूं, आ गए इस स्टेट के अंदर, तुम मजे लोगे काम को, और ऐसे ऐसे वर्क प्रोड्यूस करोगे। जैसे बहुत लोग मुझे टोकते हैं, भाई तू कैसे लाइक डेली 2 वीडियोस बना रहा है, इतने अच्छे कंटेंट दे रहा है, कोर्सेज बना रहा है, कैसे मैन? दिस इज द रीजन, आई लव फोकस। और इसके लिए फिर से रिमाइंड कराऊंगा, बोर्डम से प्यार करो। ये दुनिया तुम्हें चक्काचौंध में फंसा रही है भाई, समझो इस चीज को। लड़कियां दिखाकर, पॉन्ड्स दिखाकर, पॉन्ड वीडियोस एंड ऑल, कोई झूठा वादा कर कुछ शॉर्टकट दिखाकर कि पैसे जल्दी बना लो, सक्सेस जल्दी बना लो, नहीं। इम्ब्रेस द बोर्डम, प्यार करो बोर्डम से। थोड़े भी पढ़ते होगे ना किताबों को, तो थोड़े पास्ट में जाओ, निकोला टेस्ला को पढ़ो, माइकल फैराडे को पढ़ो, चार्ल्स डार्विन को पढ़ो, महात्मा गांधी को पढ़ो, विवेकानंद जी को पढ़ो, अंबेडकर साहब को पढ़ो। तुम उन सब में एक चीज पाओगे ना, दे लव द बोर्डम। और ये कब होगा? जब तुम चीजों को ना थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखोगे। जैसे मान लो तुम बाल्टी में पानी भर रहे हो नल से, तो बस पानी को गिरता देखो 2 मिनट तक, देखो। जब तुम बाहर वॉक करने जाते हो तो पेड़ को बस देखो, कोई जजमेंट नहीं, कोई लेबलिंग नहीं, बस देखो, तुम्हें पेड़ भी कितना सुंदर लगेगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज स्टार्ट विथ अ व्हाई। अभी जाओ, या इस वीडियो के बाद गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके लिखना साइमन साइनेक गोल्डन सर्कल रूल। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि एक जिस भी तुम बड़े कंपनी से प्यार करते हो, चाहे एप्पल का वो फोन हो, चाहे हार्ले डेविडसन की बाइक हो, चाहे कोई ब्रांड ऑडी हो, जगुआर हो, उन सब के ना वर्क में तुम एक चीज पाओगे, दैट दे स्टार्ट विद अ व्हाई। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पढ़ाई, मान लो तुम्हारा एग्जाम है, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें पता होगा कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। तुम्हें कैसे पढ़ना है ये भी पता होगा, तुम मुझे बता दोगे कि भैया इसको ऐसे ब्रेक करना है,
चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा, आज इतना करूंगा, कल इतना करूंगा। लेकिन मैं तुमसे अगर एक सवाल करूं, क्यों पढ़ना है? इसमें मेजॉरिटी पीपल को पता ही नहीं है क्यों पढ़ना है। एग्जाम पास होने के लिए शायद, अच्छे मार्क्स लाने के लिए शायद। किसी को भी अपना डीपर वाई नहीं पता है। जिस दिन तुम ये समझ गए कि मुझे पढ़ना क्यों है, तुम्हारे लिए ना मोटिवेशन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो तुम अपने पिक्चर को अगर बड़े लेवल पे जोड़ पाते हो, अगर इस तरह सोच पाते हो कि मैं इसीलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए? ताकि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं ताकि मेरा अच्छे जगह पे एडमिशन हो। ओके, अच्छा एडमिशन हो, फिर मुझे अच्छा प्लेसमेंट लगे, अच्छा नौकरी करूं, अच्छा ग्रो करूं, अच्छा कमाऊं, अच्छा रेपुटेशन हो, ओवरऑल मैं लाइफ के साथ सेटिस्फाई रहूं, लाइफ में प्रॉपर्ली ग्रो कर सकूं। तो अगर तुम इस तरह के डीप लेवल ऑफ वाई के अंदर जा सकते हो तो तुम्हें फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा पिक्चर बहुत क्लियर है। तुम डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते ना। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि लगता है हम क्यों कर रहे हैं काम, हमें ये काम क्यों कंप्लीट करना है, हमें पढ़ाई क्यों करना है। लेकिन तुम्हारा पिक्चर बड़ा है। जैसे कि तुम मुझसे बोलोगे कैसे तुम इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाते हो, तुम बोर नहीं होते, ये काम को डेली कर रहे हो, तुम थकते नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा वाई बहुत बड़ा है। इवन मेरी मौत आ जाए, डेथ हो जाए, फिर भी ये खत्म नहीं होने वाला है। मैंने अपने आप को इतने बड़े मीनिंग, इतने बड़े पर्पस से जोड़ लिया है। और इस तरह तुम कर सकते हो, देन तुम्हें पता है सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। क्योंकि अगर तुम एप्पल के फोन को ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर ना ही बहुत चमकीले वॉलपेपर्स होते हैं, ना ही बहुत सारे फीचर होते हैं। रैम बहुत ही ओल्ड टाइप का होता है। फोन भी कोई खास नहीं होता बहुत दिखने में। कैमरा भी बहुत बार पीछे में होता है। कैमरा अच्छा होता है बट उतना भी नहीं होता जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज वीवो ये सब क्लेम करती हैं कि ये देखो मेरे पास इतने फीचर लोडेड है, इतना रैम, इतना रोम। क्योंकि एप्पल को अपना कस्टमर पता है। उसके सारे लोग कस्टमर नहीं है, वो सबको जाके नहीं बेचता है। और इसी को बोलते हैं क्लैरिटी। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब उनको अपना वाई पता है। तो जब आज से पढ़ने बैठोगे ना या काम करने बैठोगे, एक बार आंख बंद करके सोचना कि किस बिग पर्पस के लिए खुद को जोड़ सकते हो। क्यों मैं ये काम कर रहा हूं? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना, काम करने में मजा नहीं आएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। So try to understand and relate with the bigger picture ताकि काम करना it's like a cake walk for you। इस पर एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है। अगर तुम यूएस की जब एरोप्लेन का डिस्कवरी हुआ था तो 1900 की बात है। सैमुअल लैंगल्स थे जो कि यूएस कमांडर में बहुत हाई रैंक पर थे यूएस में। मतलब उनके आगे सब लोग सर झुकाते थे। हायर अथॉरिटी एक बार बोल दिया, सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मेन डिफेंस में होता था उनके अंडर में ही था। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज मैं बनाना चाहता हूं जिससे ना मतलब ये मशीन हवा में उड़ सके। लेकिन उनका वाई क्या था पता है? कि उनको इसके थ्रू बहुत सारा नेम फेम ये सब कमाना था। उन्होंने बेस्ट साइंटिस्ट की टीम लगा दी, बेस्ट सब कुछ झोंक दिया, सब कुछ अच्छा किया, कितने कितने डॉलर्स फूंक दिए हजारों में, नहीं कर पाए, हो ही नहीं पाया। लेकिन वहीं उस जगह से कुछ किलोमीटर दूर पे एक गांव था, ओहियो शहर ऐसा कुछ है वहां पर 2 ब्रदर्स इसके ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन उनका पिक्चर था कि मैं कुछ करूं ना करूं, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी को ना उड़ते हुए देखना चाहता हूं। ह्यूमैनिटी भी हवा का सफर करे। ना ही उनके पास कोई मीडिया कवरेज था, ना ही कोई बड़ा बड़ा कनेक्शन था, ना ही कोई दिखावा था, बस लगे पड़े थे। दोनों भाई का नाम था ऑरविल एंड विल्बर। और अंत में जाके चूंकि उनका पर्पस इतना बड़ा था, लगे हुए थे एक बड़े वाई के साथ, बड़े पिक्चर के साथ, अंत में जाके उन्होंने एरोप्लेन की डिस्कवरी की एंड दे आर कॉल्ड राइट ब्रदर्स। वैसे एरोप्लेन का कंसेप्ट इंडिया में पहले आ रखा था, हवाई ज्यादा, इस पे मूवी बन रखी है आयुष्मान खुराना की। पर मतलब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब तुम्हारा पिक्चर इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फिर फेम नेम मनी मिलता है। इट्स अ बाई प्रोडक्ट। मत भागो छोटी छोटी चीजों के पीछे, बड़े कॉज से जोड़ो खुद को। मुझे भी बहुत वक्त लग गया ये समझने में। ट्राई टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू, ट्राई टू बी अ वुमेन ऑफ वैल्यू। नाउ द थर्ड टेक्निक इज ब्रीथ एंड विजुअलाइज। इसके अंदर आपको क्या करना है ये समझो, लेकिन पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा जो मैं करने वाला हूं। अभी 2 मिनट के लिए एक पॉज लेके सिखाने वाला हूं आपको। वहां पर आप वीडियो स्किप नहीं करोगे, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं फटाफट स्किप कर देते हैं, आपका ही लॉस है। मैं वो क्यों कर रहा हूं, मैं जानबूझ के कैमरे के क्यों शांत बैठूंगा, क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस 2 मिनट को शांत से बैठकर देखना, बिना स्पीड बढ़ाए हुए 1x के ही स्पीड पर। और मैं अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की इसके ऊपर? एक बार बैठकर थोड़ा सोचते हैं साथ में। आप काम कर रहे हो, आपके अंदर एक थॉट आता है। वो थॉट क्या है? वो या तो कोई पास्ट का प्रॉब्लम है, कोई चिंता सता रही है, ऐसा हुआ था तो इसकी वजह से मैं ऐसा बन गया, या फ्यूचर का कोई प्रॉब्लम है जो सता रहा है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या मैं जैसा चाहता हूं मुझे वो लड़की हाँ कहेगी, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। तो हमारी सारी प्रॉब्लम कहां पर है, आप समझ पा रहे हो? हमारी सारी प्रॉब्लम पास्ट और फ्यूचर में। आप नहीं समझ रहे हो, आप काम करने बैठते हो, खुद सोचो ना,
यार क्या मस्त पिज्जा खाया था लास्ट वीक, मिल जाता ना। आपके दिमाग में क्रेविंग उठा, या फ्यूचर में यार काम तो कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं निकला तो हमें इस टेक्निक के थ्रू मोमेंट में आना है। याद रखना, जिस दिन आप मोमेंट में आ गए, जिस दिन आप प्रेजेंट हो गए, जिस दिन आप अभी में जीने लगे ना, कोई चांस ही नहीं है। खुद सोचो ना, मैं अभी बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, क्या कोई मुझे दिक्कत है? क्या कुछ भी मुझे सता रहा है पास्ट का या फ्यूचर में क्या होगा? मैं मोमेंट में हूं, मैं आपसे वन ऑन वन बात कर रहा हूं, एंड दिस इज टू बी इन द मोमेंट। और ये काम आप फोकस में कर सकते हो, देन यू चेंज द गेम, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको समझाता हूं। तो अब यहां से क्या होगा, आप काम कर रहे हो, आपके कान में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा है, आपने रूम लॉक कर दिया है, आपने टाइमर सेट कर लिया है। अब ऐसे होगा, मान लो आपने 15 मिनट काम किया, आपने अच्छा काम किया, अब सडन कोई डिस्ट्रैक्शन आया, आप अपना आंख क्लोज करोगे। यहां से कोई भी वीडियो स्किप नहीं होना चाहिए, वरना सिर्फ आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। गौर से समझना, मेरे ब्रीथ को ऑब्जर्व करना। मैं क्या करूंगा, बस अपने ब्रीथ को ऐसे लूंगा और ऑब्जर्व करूंगा कैसे ये ब्रीथ होते 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 मेरे थ्रोट से होते होते ये चेस्ट को पार करते कैसे पेट के पास जा रहा है, फिर पेट से कैसे निकल रहा है। मैं ब्रीथ के साथ चलूंगा। इससे क्या होगा, मेरे सारे जो पास्ट और फ्यूचर मुझे जो सता रहा है, कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो मोमेंट में आ जाएगा, बिकॉज आई एम फोकस ऑन द ब्रीदिंग, आई एम इन द मोमेंट। देखना, और फिर मैं उसके साथ फिर विजुअलाइज करूंगा। मान लो कि आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, आप प्रोजेक्ट में फंस गए हो, 15 मिनट के बाद समझ नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा है, ऐसे करोगे। देखना यहां से। अब मैंने आँख खोला, मैं अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा रिलैक्स, जस्ट 2 मिनट में। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैंने 2 मिनट अपनी आंखें बंद की, फोकस किया ब्रीथ में। अब मेरे सारे डिस्ट्रैक्शन मेरे दिमाग से जा चुके हैं, मैं मोमेंट में आ गया हूँ। अब मैं विजुअलाइज करूँगा। ओके, सो ये काम अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं टाइम पर होऊंगा। इसके बाद मैं जिम टाइम पे जाऊँगा, शाम में मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा, अच्छा खा पाऊँगा, कुछ एक मेरा फेवरेट शो है वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगा, सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट मिल गया तो मेरे बॉस मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मैं यही तो लुकआउट कर रहा हूँ। और इस तरह मुझे स्टार्ट करना चाहिए और उसको फटाफट कंप्लीट करना चाहिए। ये जो मैंने आपसे बात की आपको अपने मन के अंदर करना है, इसी चीज़ को आपको विजुअलाइज करना है, पिक्चराइज करना है। और याद रखना, अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना चीज़ों को, आप देख सकते हो, हमारे ब्रेन का ये पावर है कि हम फ्यूचर की चीज़ों को ना देख सकते हैं। तो आपको पहले मोमेंट में आना है। मोमेंट में आने से क्या हुआ कि आपके सारे डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग से चले गए। अब आप उस चीज पे फोकस करोगे, अपना जो आपको सोचना है, जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो काम आपको अभी करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप सोचोगे। इस तरह आप इन द मोमेंट आ जाओगे, फिर फोकस अगले आधे घंटे के लिए कहीं नहीं जा रहा है। और मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं ना लिखता हूँ काफ़ी कुछ, तो स्टोरीज काफ़ी मुझे याद आती हैं अपनी। तो मैं जिम में ना, मैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने आप को रूम में, वॉशरूम हो सकता है या फिर एक चेंजिंग रूम होता है, वहाँ पे मैं अपने आप को खुद को 2 मिनट के लिए लॉक कर लेता हूँ। बहुत लोग सोचते भी होंगे जिम में जो मुझे देखते होंगे कि रूम में लॉक क्यों कर लेता है, बट मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। मैं वहाँ पे जाके विजुअलाइज करता हूँ। अगर आप मुझे जिम में मिल जाओगे ना, तो आप बोलोगे आदित्य तुम्हारा मैंने कौन सा वर्जन देख लिया है, लाइक स्वेटिंग इवन दिसंबर, नाउ इट इज़ सो मच ठंडी, आई मीन विंटर इन दिल्ली, पर अभी भी स्वेट करता हूँ मैं वर्कआउट के अंदर, बिकॉज मैं अपने आप को विजुअलाइज करके ये देखता हूँ एक एक सेट। जैसे मान लो मुझे थाई मारना है, ऐसे मोटिवेशन नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो मन नहीं करता है, रुकता हूँ नहीं, तो मैं चुपचाप जिम में गया। पहले बोलता आदित्य जिम तो पहुँच, पहले जिम पहुँच गया, मैं रूम में लॉक करता हूँ, आंखें बंद, 10 बार ब्रीथ पे फोकस, अपने आप को मैंने शांत कर चुका हूँ। अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ स्क्वाट्स का, वो पहला रेप, दूसरा रेप, तीसरा रेप, चौथा रेप, 5वां रेप, 6ठा रेप, 7वें रेप पे 80 किलो पे बॉडी फेल मार रही है, फिर बोल रहा हूँ मैं एक और पुश, एक और पुश, एक और पुश लेता हूँ। 8वां रेप, 9वां रेप, 10वां रेप, 11वें फेलियर, फेलियर 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 पे एक और, ऐसे करके 12-13। और मेरे बॉडी के अंदर सिमिलरली ये चेंजेस दिखने लगते हैं। मेरे थाई चिल्लाते चला आदित्य वर्कआउट स्टार्ट कर। यू डोंट नो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं ये हर बार करता हूँ, मेरा चाहे बाइसेप्स हो, चाहे मेरी कैलिस्थेनिक्स की वर्कआउट हो, चाहे बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करना हो, मैं मानता हूँ विजुअलाइजेशन इज माय पावर। मैं एक एक चीज़ को ना बारीकी से देखता हूँ। अगर मैं लेग कर्ल्स करूँगा तो लेग का जो 7वां रेप होगा लेग कर्ल का, वहाँ तक ठीक है। अब वेट आ रहा है पैर के ऊपर, अब और फियर हो रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे 5 और फेलियर लेना है। 1 2 3, मन कर रहा है पैर रख दूँ, मन कर रहा है लेकिन नहीं, 3 4 5, एक और 2 और 1 2, डन।
इस तरह इतना डीप लेवल का वर्कआउट होगा ना, यू विल लव इट। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आप कोबी ब्रायंट को जानते हो, वन ऑफ द टॉप बास्केटबॉल प्लेयर, वो हर गेम से पहले अपने आप को विजुअलाइज करवाते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज होती हैं, सुल्तान या फिर ऐसे कुछ में दिखाया गया भी है कि रूम में खुद को वो लॉक कर लेता है, वो विजुअलाइज कर रहा होता है रेस को, वो विजुअलाइज करता है अपने गेम को, वो देखता है कि कैसे मैं खेल रहा हूँ, कैसे मैं जीत रहा हूँ, कैसे सारे लोग मुझ पे मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे। और इस तरह तुम विजुअलाइज कर सकते हो, फिर गेम टोटल तुम्हारे फेवर में है, तुम नहीं समझ सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक ब्रेन का फैक्ट बताता हूँ, हमारे ब्रेन ना नहीं समझता रियलिटी और इमेजिनेशन में। अगर आप इस चीज को इमेजिन करवा सकते हो ना ब्रेन को, तो ब्रेन वही सेम केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं वर्कआउट से पहले ये करता हूँ तो तुम नहीं मानोगे, मेरे बॉडी के अंदर मैं फील कर पाता हूँ वो एड्रेनलिन रश, वो टेस्टोस्टेरोन का पावर की यार आज तो लेग वर्कआउट में किल कर दूंगा, आज तो कैलिस्थेनिक्स के ऐसे ऐसे मूव्स करूंगा, मजा आने वाला है। इस तरह तुम अपने आप को चार्ज करते हो, रेडी करते हो। नेक्स्ट रूल इज सेट सम कर्फ्यू आवर्स। कर्फ्यू क्या होता है पता है? जब किसी सिटी में कर्फ्यू लगाया जाता है तो आपने देखा होगा कर्फ्यू में क्या होता है कि बाहर आना जाना बंद कर दिया जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट होता है, कोई भी नहीं जा सकता है, अदरवाइज कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह आपको दिन में अपने आप को 2 से 3 घंटे का कर्फ्यू आवर देने का आदत डालना पड़ेगा। कर्फ्यू का मतलब कोई दोस्ती नहीं, कोई बाबूश होना नहीं, कोई फैमिली नहीं, तुम 3 घंटे के लिए उस दुनिया में नहीं हो। अगर मैं ब्रूटली बात करूं तो तुम मर चुके हो। यू हैव टू बी डैम सीरियस। उस 2-3 घंटे में तुम्हें अपने टॉप 3 टास्क को लिखना है जो मुझे कंप्लीट करना ही है। बहुत लोग बोलोगे आप में से कि आदित्य मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाता हूं। या तो आपको मॉर्निंग में ये 3 घंटे डिसाइड करने हैं, 5 से 8, 6 से 9, या रात के 12 से 3, 11 से 2, लेकिन 3 घंटे के लिए फोन आपके हाथ के रेंज में नहीं होना चाहिए, फोन दूसरे रूम में होना चाहिए, फोन साइलेंट पे होना चाहिए। सबको बोल दो कि मैं अब नहीं हूं 3 घंटे के लिए, क्योंकि यही 2 टाइम हो सकता है आप दिन में ये काम नहीं कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं अपने सबसे टफेस्ट काम जैसे कि राइटिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ये मैं मॉर्निंग में रखता हूं, या रीडिंग करना हुआ तो आप इसे रात में रख लो, लेकिन उस समय कोई दोस्ती यारी नहीं। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, ये तुम 3 घंटे में इतना ज्यादा काम कर लोगे ना कि जो बाकी लोग क्लेम कर रहे हैं 8-8 घंटे का मैं बहुत वर्क कर रहा हूं, उनको तो बहुत जल्दी पीछे छोड़ दोगे, बिलीव मी। और इसको तुम इस तरह कर सकते हो, टाइमर ले लेना फोन का, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तुम्हारा लगा हुआ है, मान लो रात का 12 बज रहा है, तुमने स्टार्ट कर दिया, ऐसे काम करना, 50 मिनट्स वर्क 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट्स वर्क 10 मिनट ब्रेक, 50 मिनट्स वर्क 10 मिनट ब्रेक। प्लीज उस 10 मिनट के गैप में तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें बस घूमना है, कोई भी डिवाइस को हाथ नहीं लगाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं 3 घंटे कोई डिवाइस हमारे पास नहीं होना चाहिए, ओनली वर्क, द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट मीन्स दैट क्रिएट रिजल्ट फॉर यू। फिर बाकी दिन तुम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड काम कर सकते हो, बस उस 3 घंटे में कोई ऐसा काम नहीं करोगे। 10 मिनट के ब्रेक में भी ऐसी चीज करोगे जो तुम्हें रिचार्ज करे, मेडिटेट करना, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, गाने मत लगाना बॉलीवुड या ऐसा कुछ, इंस्ट्रूमेंटल जब तुम्हें काम करे, कॉफी बना के पी सकते हो, बाहर वॉक करके आ सकते हो, कुछ भी ऐसा। लेकिन फिर से 50 मिनट्स 10 मिनट, 50 मिनट्स 10 मिनट, 50 मिनट्स 10 मिनट, तुम अपने पावर को नए लेवल पे फील करोगे। 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐप शेयर करूंगा जो मेरे लिए मैं पर्सनली यूज करता हूं। एप्पल वाले ऐप स्टोर पे नाम है फॉरेस्ट ऐप, बहुत प्यारा ऐप है ये ऐप होगा, उस पर भी नाम कुछ होगा एंड्रॉइड के ऊपर, एक बार देख लेना आप। तो फॉरेस्ट ऐप में क्या होता है कि ये 390 रुपीज़ का पड़ेगा आपको, पर इसके अंदर क्या होता है, आप एक अपना जंगल बनाते हो, फॉरेस्ट बनाते हो, उसके अंदर आपको डिफरेंट पेड़ लगाने होते हैं। तो मान लो कि आप कैसे काम करते हो, मान लो कि आपने 30 मिनट का टाइमर लगाया, उसके अंदर 30 मिनट आपके कान में म्यूजिक बज रहा है, 30 मिनट के अंदर पेड़ धीरे धीरे ग्रो होगा। अगर आपने काम को बीच में छोड़ दिया तो वो पेड़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपके अंदर एक गिल्ट आएगा एक्चुअली कि मैंने एक पेड़ को काट दिया, तो आप गिल्ट के मारे सही से काम करोगे। इस तरह आप अपना फॉरेस्ट बनाते हो, इसके अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, नीम, बनियान, सम प्लांट्स, और भी बहुत सारे हैं, पीपल एंड ऑल, तुम देख सकते हो। बट अपना एक फॉरेस्ट बनाओ कंसंट्रेशन करके, बहुत बढ़िया ऐप है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा काम करता है। जब मुझे डीप वर्क करना होता है मैं बस अपने ईयरफोन्स लगाता हूँ, इस ऐप पे रेन वाले इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सेट करता हूँ, एंड आई जस्ट लॉस्ट इन दैट। पहला ये है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हो जो डेस्कटॉप का ऐप है, दैट इज कॉल्ड न्यूज़ फीड इरेडिकेटर। ये क्या करेगा कि आपके डेस्कटॉप पे जो यूट्यूब होगा या इंस्टाग्राम होगा, यहाँ पे ये होम पेज को ब्लॉक कर देगा। मतलब यूट्यूब खोलते हो ना तो क्या होता है, होम पेज आ जाता है जहाँ पे आप स्क्रॉल करने से आप बहुत टाइम वेस्ट करने लगते हो, तो वो इस चीज़ को ब्लॉक कर देगा। इंस्टाग्राम के भी फीड को ब्लॉक कर देगा। जो चीज़ वहाँ पे आपको करना है, सर्च करना है कोई काम की चीज़, वही आप कर पाओगे। दूसरा ऐप ये है, बहुत इफेक्टिव है, ट्राई जरूर करना। तीसरा ऐप बोलूंगा मैं आपको, कोई टाइमर इंस्टॉल कर लो, टाइमर वाले ऐप, वो बहुत काम करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम पोमोडोरो में काम कर सकते हो, लेकिन अच्छा कुछ करना जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और क्लीन वे में गोल घूमे। जैसे कि देखो कैसे ये क्लीन सा चल रहा होगा, देख रहे होगे आप लोग, ये चीज़ 13 मिनट से चल रहा है, ऐसा कुछ क्लीन करवा सकते हो। तो इस टाइप के टाइमर बहुत हेल्प करते हैं, इसमें भी आप काम अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने फोन का स्क्रीन बिल्कुल क्लीन रखना है। बहुत लोग के मैंने देखा है फ्रंट पे ही जैसे फोन ऐसे वो स्लाइड अप करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, गेम्स के सारे नोटिफिकेशन आए रहते हैं, टाइम पासिंग वाले सोशल मीडिया एप्स टॉप पर रहते हैं, वो आपको नहीं करना है। देखो जैसे मैं आपको फोन अपना खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लीन, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेल है, वेदर है, कैमरा है, ऐप स्टोर है, रिमाइंडर है,
क्लॉक है। इस तरह बिल्कुल तुम्हें अपना फोन क्लीन रखना है, क्लीन कि तुम इसको खोलो तो तुम्हें क्यों ना मिले या स्टार्टिंग पॉइंट ना मिल जाए कि चलो एक बार चेक कर लेते और तुम लूप में फंस जाओ। तो मैं बोलूंगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऐसा कुछ ऐप जिसपे तुम अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो, तो इनको सबसे एंड पर रखो कि थोड़ा मेहनत करना पड़े, या फाइल के अंदर छुपा के रखो, फाइल के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फाइल, ताकि ढूंढने में बहुत वक्त लगे तो तुम सोचो कि करूँ या ना करूँ, छोड़ ही देता हूँ। इस तरह ये कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं बोलूंगा, लास्ट है, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, सारे बंद कर दो। ये मत बोलो कि भैया मुझे कोई याद कर रहा होगा, फिर ऐसे नहीं, कोई याद नहीं करता। सिर्फ फोन को ऑन रखो। देखो मेरा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, मैं फोकस मोड ऑन है, कुछ भी नहीं यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये फॉरेस्ट का ऐप है, वही जो फोकस वाला ऐप है, इस पर लिखा है सक्सेसफुली फोकस फॉर 15 मिनट्स। ये देखो कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर्स हैं। इस तरह तुम्हें अपना क्लीन रखना पड़ेगा बिल्कुल। नोटिफिकेशन, कॉल का ऑन रखो घर वालों का, या इंपॉर्टेंट कोई फ्रेंड है तो, बाकी सब ऑफ कर दो, कोई मैटर नहीं करता। अगर तुम कुछ समय, मान लो किसी ने तुम्हारा फोटो लाइक किया और तुम उसको तुरंत चेक नहीं करोगे तो दुनिया इधर की उधर नहीं जाने वाली है। तुम टेलीग्राम पे मैसेज चेक नहीं करोगे, व्हाट्सएप नहीं देखोगे, दुनिया नहीं हिलने वाली है। स्टेटस नहीं चेक करोगे तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो, हर बड़ी मुसीबत चेक करने की जरूरत नहीं है। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, बस कुछ कॉल किए, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज के रखना, बाकी सब ऑफ कर दो। नाउ लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, दैट प्रिपेयर इन एडवांस। पहले से ही तैयारी करके रखो। इस पे बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है, रिलेट कर पाओगे। एक यूलिसिस थे, सी के कैप्टन थे, तो उनको सी के एक पार से दूसरे पार जाना था, और ये वन ऑफ द टफेस्ट सी बोला जाता था पार करने के लिए। नदी, सी के बीच में बहुत सुंदर सुंदर जल परियां रहती थी। ऐसा कहते थे कि जो लोग भी उस समुद्र को पार करते थे तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर जल परियां थी। वो उनके प्यार में इस तरह खो जाते थे, इतनी अट्रैक्टिव लगती थी, इतनी अट्रैक्टिव थी वो इतने मिसमराइज हो जाते थे, इतने वो क्या बोलते, हिप्नोटाइज हो जाते थे कि सीधा पानी में छलांग मार के अपनी जान देते थे और शिप का एक्सीडेंट हो जाता था। तो कोई भी उसको पार नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज यूलिसिस जानते थे, और वो जानते थे कि समुद्र के उस पार बहुत सारा सोना हीरा है, वो बहुत अमीर बन सकते हैं अगर उन्होंने पार कर लिया तो उन्होंने साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि हम लोग अभी नदी पार करने वाले। तुमको जो मैं बोलने जा रहा हूं तुम लोगों को, जो उनके मेन थे, जो उनको हेल्प करते पार करने में, यूलिसिस ने बहुत इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया। अपने कान में भी वैक्स डाल लो, मेरी आंखों पे पट्टी लगा दो, अपने आंखों पे पट्टी लगा दो, मुझे जोर से इस पिलर पे बांध दो रस्सियों से। मैं कितना भी तुम्हें बोलूं, चिल्लाऊं, गाली दूं, मत खोलना रस्सी, वरना अगर रस्सी खुला और कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। सब डर गए, और यही चीज हुआ। जब वो नदी पार कर रहे थे, वो बहुत सीड्यूस हो रहे थे, उनका मन कर रहा था अभी चला जाऊं जलपरियों के पास, अभी कूद जाऊं, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे थे, वो छटपटा रहे थे, बट किसी ने भी उनकी रस्सी नहीं खोली और वो इस तरह पार कर गए। इसको बोलते हैं प्री कमिटमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं ना काम कर लूंगा, यार कोई भी डिस्ट्रक्शन आएगा मैं झेल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अरे काम स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, ये समझो जब तुम काम करने बैठोगे डिस्ट्रक्शंस आएंगे, किसी का फोन, दिमाग में थॉट्स, पास्ट, फ्यूचर, कुछ आएगा। पहले से ही तैयारी करो, पहले से ही कान में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लान कर लो। जैसे कि अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मेरे कान में ये लग रखा है, ये क्या है पता है, इसमें कोई म्यूजिक नहीं प्ले हो रहा है, आसपास मेरे थोड़ा नॉइज आ रहा है, तो मैं तुमसे वन ऑन वन कनेक्ट नहीं कर पाता हूं, मुझे नॉइज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मैं इसको लगा लेता हूं। इससे क्या हुआ, मेरे कान के आसपास वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब बिल्कुल कुछ भी मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा बाहर का, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं फ्लो स्टेट में। तो इस तरह तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी हो सकता है। पानी का बोतल लेके बैठो, कॉफी का मग लेकर बैठो, फोन को ऑफ करके बैठो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ, कुछ भी ऐसा करो, लेकिन पहले से तैयारी करके रखो। डिस्ट्रक्शंस आएंगे, पर क्या तुम नेक्स्ट 2-3 आवर के लिए खुद को ब्लॉक कर सकते हो, ये सवाल पूछो। और उसी के साथ अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। तुम अभी अपने आप को एक लूजर की तरह देखते हो, यार कर लूंगा ना, हो जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें ऐसे अपने आप को बोलना होगा कि मैं वैसा इंसान हूं जो बहुत आराम से, मेहनत से भी नहीं, आराम से 10 लाख रुपए का महीना बनाता है, आराम से घूमते फिरते। इस तरह तुम्हारा माइंड का शिफ्ट होगा, इस तरह तुम उस इंसान की तरह काम कर पाओगे जो 10 लाख रुपए वाकई में बनाता है। तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगा। तुम अभी अपने आप को सिर्फ लूजर की तरह देख रहे हो कि यार बना लेता हूं ना, 10,000 20,000 बन जाते हैं क्लाइंट से, 30,000-40,000 बन जाते हैं, 1 लाख हो जाता है। नहीं, खुद को अंडर जज मत करो। मैं जानता हूं तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल है, तुम 5,000 या 10,000 20,000 भी नहीं कमा पा रहे हो सही से, पर नहीं, मैं भी ऐसा ही बोलता था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, तुम्हारे एक्शंस बदल जाएंगे। तुम उस इंसान की तरह एक्शन लोगे, ज्यादा क्रिएट करोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे सोसाइटी के लिए, और ऑटोमेटिक फिर फेम, नेम, पैसा मिलता चला जाएगा। बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर पाते। तुम्हें पहले अपनी नजर में उठना पड़ेगा। बहुत लोग अपनी नजर में गिरे हुए हैं, वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप को अच्छे नजर से नहीं देखते। लेकिन तुम अगर अपने आप को असली नजर से देख सकते हो, सही नजर से, तो बोल सकते हो कि मैं वही लड़का हूं जो जिम में जाता है, सबसे हेवी डंबल उठाता है और फिर भी पूरे दिन एक्टिवली काम करता है। मैं वही लड़का हूं जो आराम से 10 लाख रुपए छापता है, उसके बाद ही मॉर्निंग उठ के अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है। इस तरह तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा, अपने आप को रिबेल की तरह देखना होगा, तब जाके चेंजेस शुरू होते हैं। और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें कुछ सैंपल लिए गए, तो उनसे एक सवाल पूछा गया, गौर से सुनना।
एक ग्रुप से पूछा गया हाउ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वोट, उनसे ये सवाल पूछा गया। और सेकंड ग्रुप से पूछा गया हाउ इंपॉर्टेंट इज यू टू बी अ वोटर, जिनसे पूछा गया कि तुमको वोट करना तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो बोले वोट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब उनको आइडेंटिटी दिया गया कि तुम वोटर हो, तुम देश के नेता बना रहे हो, तुम्हारा देश में बहुत बड़ा योगदान है, तुम एक वोटर हो, तो उन्होंने इस चीज को अपनी आइडेंटिटी मान ली और वो फिर एक्सप्लेन किए कि यस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वोटर बनना, मैं चाहता हूं ऐसा नेता है जो ऐसा सोचे, ऐसा करे। इस तरह तुम आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो अपने लैंग्वेज बदलने का, या अपने दिमाग में इस लैंग्वेज को चेंज करके। और इस पर मैं इसको एंड करना चाहूंगा कि जब तुम ये सब करने जाओगे शुरू में बहुत टफ होगा, लेकिन अगर तुम एक वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर का तुमने नाम सुना भी होगा या पढ़ा होगा, जो मुझे बहुत इंपैक्ट करते हैं, दो लोग जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूं, ओशो एंड फ्रेडरिक नीचा। उनकी एक बुक है 10 स्पोक ज़ाराथुस्त्रा, बहुत अच्छी बुक है, मतलब मास्टरपीस है। तो उसमें उन्होंने बात किया है कि जब एक इंसान अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे होता है तो वो 3 स्टेज से गुजरता है। मैं समरी में बता रहा हूँ। पहली उसकी जर्नी होती है कैमल, वो सोसाइटी का बोझ उठाता है। एक ऊँट को देखा है, वो कैसे बिना सवाल किए बस चुपचाप चलता रहता है, डिजर्ट में चलता रहता है। वो समाज के रूल्स को देखता है, बस भार की तरह उठाता है अपने हम्प के ऊपर, अपने पीठ के ऊपर, और चलता रहता है बिना सवाल किए हुए, बिना जवाब किए हुए, बिना रुके हुए। ये होता है पहला स्टेज, अगर तुम लाइफ में ग्रोथ लुकआउट कर रहे हो या ट्रांसफॉर्मेशन लुकआउट कर रहे हो। सेकेंड स्टेज आता है लायन का। अब वो इंसान जो बोझ उठा के समाज की बातों से थक चुका है, अब वो सवाल करता है, वो बागी बनता है, वो सवाल करके बोलता है कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, मैं अपने लिए कुछ अलग चाहता हूं। वो शेर की तरह बगावत करता है, वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं मानता है, वो भेड़ चाल में नहीं फंसता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड। जब वो शेर बहुत बागी बन चुका है, सोसाइटी के सवाल के खिलाफ खड़ा हो चुका है, फिर वो एक बच्चे की तरह शुरुआत करता है जीरो से। वो नए रूल्स को सीखता है कि रिच लोग कैसे अच्छा करते हैं, ये समाज में अच्छे लोग होते कौन है, ये समाज को चला कौन रहा है, ये समाज कैसे बेहतर जगह बन सकता है। और इस तरह उसका 3 लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर तुम भी अपने आप को बदलना जाओगे, कहीं ना कहीं इन्हीं 3 जगह पे तुम होगे, या तुम अभी कैमल होगे, या तो तुम लायन होगे, या तो तुम चाइल्ड होगे। मतलब या तो तुम अभी भी समाज के बोझ उठा रहे हो, सवाल करने की ताकत नहीं रख रहे हो, या तो तुम बागी बन चुके हो, तुम सवाल कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन तुम डरते नहीं हो, तुम जानते हो तुम क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। और तीसरा फिर तुम एक चाइल्ड स्टेज में चले जाते हो, जो कि मेरा स्टेज में मानता हूं। अब मैं नई नई चीज़ों को सीख रहा हूं, पुरानी चीज़ों को मैं अनलर्न कर रहा हूं, और इस प्रोसेस में मैं ग्रो करता चला जा रहा हूं। सो कैसा लगा सेशन, सब लोग बताओ। मैं पूरी एनर्जी लगाता हूं, लॉन्ग वीडियोस जानबूझ के लाता हूं कि आप लोग डिटेल में एक एक चीज़ को समझो, बार बार देखो, शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्टली यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पा रहे, व्हाट्सएप पे करो, लेकिन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। और कैसा फील कर रहे हो सब लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सब जानते हो, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ क्या बेटर हो सकता है, या मैंने क्या गलती की, या लोग को क्या अच्छा लगा। सो मैं आपके साथ बातें भी करता हूँ और सीखता भी हूँ। सब लोग कमेंट करो क्या आपकी लर्निंग रही, या इन 6 पॉइंट्स में से आप कौन सा फॉलो कर रहे हो, या आपको किस पे काम ज्यादा करना है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपको सबसे अच्छी लर्निंग इस वीडियो में क्या लगी, पर बताना जरूर। और साथ में किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का आइडिया दे सकते हो, जिसका अगर टॉपिक अच्छा हुआ तो उस पर वीडियो जरूर बनेगा। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि आप जानते हो, अगर यूट्यूब को लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, बहुत लोग के लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, सिर्फ फेक बाजी नहीं होती, तो वो चीजों को और प्रमोट करता है। और ये तभी होगा जब आप ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा कमेंट करोगे। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं मिनिमम 18,000 लाइक। हेल्प मी टू डू दैट, ताकि बहुत जगह वीडियो पुश हो, मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे वीडियोस लेकर आऊं, ज्यादा एनर्जी पुट आउट करूं। और साथ में फोन एंड यूट्यूब का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी शॉर्ट्स, कोई भी अपडेट मिस ना करो। चलो फिर मिलते हैं ऐसी लाइफ चेंजिंग रियल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।